सुप्रभात मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज पाल आज आप लोगों को फिर से अगले नए प्रकरण के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों के वर्गीकरण के जो 5 भाग बताए गए थे, उन 5 भागों को हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया था। तो उन 5 भागों के अध्ययन करने के पश्चात अब हम लोग आज की क्लास में व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण भी कितने भागों में बांटा गया है और किस प्रकार से उसके एक एक भाग हैं। तो हम देखते हैं यहाँ जो लिखा गया है व्यंजन का वर्गीकरण, इसके 8 भेद बताए गए हैं। उन 8 भेदों में पहला आपका है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है संघर्षी व्यंजन और तीसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, चौथा है नासिक्य व्यंजन, पांचवा उत्क्षिप्त व्यंजन और छठवां प्रकंपित व्यंजन, सातवां पार्श्विक व्यंजन और आठवां संघर्षहीन व्यंजन। तो आइए सबसे पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं और समझने के पश्चात फिर विस्तार से एक एक की परिभाषा सहित इसको जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पर्शी व्यंजन। इसको देखेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में हम लोग देखेंगे कि जैसे वर्णमाला जब पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया गया था कि एक स्पर्श व्यंजन होता है, लेकिन ये क्या है? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन और स्पर्श व्यंजन में बहुत अंतर होता है। स्पर्शी व्यंजन केवल 16 होते हैं और स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन में सभी 5 वर्गों के 5 वर्ण आते हैं, लेकिन स्पर्शी व्यंजन में 5 वर्गों के केवल प्रथम के 4 वर्ण ही आते हैं। जब सभी वर्गों के अर्थात सभी 5 वर्गों के प्रथम के 4 वर्ण जो आते हैं वह स्पर्शी व्यंजन होता है, और जब 5 के 5 वर्ण आते हैं तो वह स्पर्श व्यंजन होता है। इन दोनों में मुख्य अंतर यही है। तो आइए देखते हैं स्पर्शी व्यंजन क्या होता है। स्पर्शी व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसका उच्चारण करने में हमारे जिह्वा या हमारे तंत्रिका के जो मुख्य अवयव हैं, उच्चारण तंत्रिका के जो मुख्य अवयव हैं, वह कहीं न कहीं स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसा कि अभी बताया गया कि सभी 5 वर्गों के प्रथम के 4 वर्ण आते हैं। वो प्रथम के 4 वर्ण कौन कौन से हैं? देखिए, स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत यदि हम क वर्ग में देखेंगे तो क वर्ग में चारों वर्ण आपका आ जाएगा क, ख, ग और घ। ये आपका क वर्ग का हो गया 4 वर्ण, यानी कि क वर्ग के प्रथम 4 वर्ण जो है वह यह है। अभी आप लोग देखिएगा, केवल इसका बताया जा रहा है, केवल इसका। अभी इधर जो बताया जाएगा केवल इसी के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, क वर्ग के चारों वर्ण ये हो गए। इसमें ट वर्ग आएगा। ट वर्ग का देखते हैं ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ। ये ट वर्ग है। और ट वर्ग के बाद आपका आएगा त वर्ग। त, थ, द, ध। इसके ये 4 हो गए। और इसके बाद प वर्ग के प, फ, ब और भ, यानी कि कुल वर्ण कितने हो गए? इसमें केवल जो 5 वर्ग होते हैं केवल 4 ही वर्ग के आते हैं, और ये जो च वर्ग होता है यह दूसरे के अंतर्गत आता है, अर्थात संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें केवल 4 वर्ग होंगे और चारों वर्गों के प्रथम के 4 वर्ण होते हैं। तो प्रथम के 4 वर्ण क वर्ग के हो जाएंगे क, ख, ग, घ, ये 4 वर्ण। इसके बाद ट वर्ग के होंगे ट, ठ, ड, ढ। और फिर इसके बाद त वर्ग के होंगे
त, थ, द, ध। फिर प वर्ग के होंगे प, फ, ब, भ। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत। यही 16 वर्ण आते हैं। तो आइए अब देखते हैं दूसरा। दूसरा आपका है संघर्षी व्यंजन। क्या है? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन देखिए वह वर्ण होता है अर्थात जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे विभिन्न अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि उन वर्णों का उच्चारण करने में मानो हमारी जिह्वा जो होती है या हमारी जो ध्वनियाँ होती हैं वह काफ़ी संघर्ष करने के बाद बाहर आती हैं या रगड़ के बाद बाहर आती हैं, तो उसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और संघर्षी व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, वो आपके तीनों स होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। ये जो चारों वर्ण हैं यह संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो अवयव हैं अर्थात उच्चारण करने के जो अवयव हैं वह इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि इनका उच्चारण करने में हमारी जिह्वा को संघर्ष करना पड़ता है, इसके बाद उच्चारण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 2 उच्चारण अवयव हैं और मान लीजिए अगर ध्वनियाँ इसमें से निकल जाती हैं तो ये आसानी से निकल जा रही हैं, लेकिन जब यही उच्चारण के अवयव मान लीजिए इतनी निकटता पे हो जाए अर्थात इतने पास में हो जाएं और फिर इसमें से आवाज़ निकलनी हो या ध्वनियाँ निकलनी हो तो वह बहुत ही संघर्ष के बाद बाहर आती है। इससे इसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अर्थात इससे संबंधित जो भी वर्ण होते हैं इन वर्णों का उच्चारण करके आप देखिए, जैसे बोलेंगे श, स, ह। इन वर्णों का उच्चारण करने में हम देखते हैं कि हमारे जो ये दोनों अवयव हैं उच्चारण के अवयव हैं इनसे यह ध्वनियाँ जब निकल रही हैं तो वह ज़्यादा संघर्ष करके या रगड़ करके तब बाहर आ रही हैं। इससे इन वर्णों को, इन चारों वर्णों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन कहते हैं मतलब इसमें रगड़ भी हो रही है और आप जानते हैं रगड़ से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है या गर्मी भी उत्पन्न होती है, जिससे इनको एक और नाम से ऊष्मी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक हुआ समझ में? आइए देखते हैं अगला। अब देखते हैं हम तीसरा आपका क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब देखिए इसके अंतर्गत ऐसे वर्ण आते हैं जिनको बोलने में अर्थात जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में स्पर्श भी हो और संघर्ष भी हो। अभी इसमें आप लोग देखे थे केवल स्पर्श होता था और इसमें आप लोगों ने देखा कि संघर्ष होता था, और इसमें आप लोग देखेंगे कि स्पर्श भी होगा और संघर्ष भी होगा। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा को अन्य उच्चारण अवयवों के साथ स्पर्श भी होना पड़े और संघर्ष भी करना पड़े, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो ऐसे वर्ण कौन कौन से होते हैं? ऐसे वर्ण आपके होते हैं च, छ, ज और झ। कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज और झ। इन वर्णों का उच्चारण आप करेंगे तो आप देखेंगे कि च, छ, ज, झ, यानी कि इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वह तो मसूड़े अर्थात ताल में स्पर्श ही कर रही है, लेकिन इसके साथ संघर्ष भी हो रहा है। जैसे आप अन्य वर्णों को बोलेंगे उसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा समय भी लग रहा है और ज़्यादा जोर देके भी बोलना पड़ रहा है, इसलिए इन सबको क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। यहाँ तक आया समझ में? आइए अब अगला देख लेते हैं। चौथा क्या है आपका?
नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में नासिका का प्रयोग करना पड़े, अर्थात जो वायु होगी वह नासिका के प्रमुख द्वार से या अत्यधिक वेग के साथ बाहर आएगी, वह नासिक्य वर्ण या नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। और नासिक्य व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? सभी 5 वर्गों के पांचों अंतिम के वर्ण। तो पांचों अंतिम के वर्ण कौन से होंगे? क वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा होगा? अंग। इसके बाद च वर्ग आता है, च वर्ग का अंतिम क्या होगा? य। इसके बाद ट वर्ग आता है, ट वर्ग का अंतिम या 5वां वर्ण क्या होगा? अड़। इसके बाद त आता है, त वर्ग, त वर्ग का अंतिम या 5वां वर्ण कौन सा होगा? न। और इसके बाद प वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा आता है? म। कौन सा आता है? म। तो ये जो पांचों वर्ण हैं, अर्थात सभी वर्गों के पांचों वर्ण जो हैं वह पंचम वर्ण के नाम से भी जाने जाते हैं और इनको नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करने में आप देखेंगे कि हमारे नाक से वायु अधिक मात्रा में, या इन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे नाक से वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, अर्थात नासिका पर जोर होके ही इन वर्णों का उच्चारण किया जा सकता है। इसलिए इनको नासिक्य व्यंजन और पंचम वर्ण भी कहते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि इनका क्रम भी ध्यान देना जरूरी है। बहुत से लोग होते हैं इया को पहले कर देते हैं और अंगा को यहाँ ला देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इसका क्रम बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ तक हुआ क्लियर? आइए अब देखते हैं अगला उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा? 5वां देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसा कि जब वर्णमाला पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया गया था कि उत्क्षिप्त वर्ण कौन से होते हैं। उत्क्षिप्त का अर्थ बताया गया था। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। क्या होता है? फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। फेंका हुआ अर्थात हमारी जिह्वा जिस वर्ण का उच्चारण करने में ऐसा महसूस कराती हो कि वह उस वर्ण को फेंक रही हो, मतलब ऐसा महसूस हो कि वह उस वर्ण को फेंक रही हो, तो ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त वर्ण। और उत्क्षिप्त वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? सिर्फ 2 ही वर्ण आते हैं। वह वर्ण कौन कौन से हैं देखिए। एक होता है ड और दूसरा होता है ढ। अर्थात जब ड और ढ वर्ण के नीचे ये बिंदी भी लगी रहे तो इनका उच्चारण ड और ढ करके होता है। तो ये जो वर्ण हैं ये उत्क्षिप्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और आप लोग देखेंगे कि जैसे इनका उच्चारण करिए ड और ढ, ऐसा लग रहा है कि हमारी जिह्वा इन्हें फेंक रही हो, ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी जिह्वा इन वर्णों को जैसे फेंक सी रही हो, इसलिए इनको उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। इनका और भी नाम बताया गया था। उत्क्षिप्त वर्ण का और भी नाम बताया गया था। एक नाम बताया गया था द्विगुण, एक और दूसरा नाम बताया गया था द्विपृष्ठ, एक और नाम बताया गया था ताड़न जात। क्या बताया गया था? ताड़न जात। ताड़न का अर्थ होता है निकालना या भगाना। अर्थात जब इन वर्णों का उच्चारण करने में ऐसा लग रहा है कि हमारी जिह्वा इन्हें फेंक रही हो, या यह कह लीजिए कि निकाल रही हो या भगा रही हो,
तो उसी के अनुसार इसको क्या कहते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं। और द्विगुण, द्विगुण इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि हम ड और ढ, सिर्फ ड और ढ का उच्चारण करते हैं तो उसमें कम समय लगता है, लेकिन वहीं ड़ और ढ अर्थात इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो दुगुना समय लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विपृष्ठ, द्विपृष्ठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा एक बार तलवे में जाके स्पर्श करती है, फिर पलट के नीचे की तरफ आती है, इसलिए इसको द्विपृष्ठ भी कहते हैं। यानी कि एक बार तो जिह्वा पे टच होती है, फिर इसके बाद लौट कर आती है, इसलिए दो पृष्ठों पर इसका स्पर्श मान लीजिए होता है, इसलिए इसे द्विपृष्ठ भी कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? आइए देखते हैं अगला। अगला है आपका प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रकंपित अर्थात कंपन करना, यानी कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा कांपती सी महसूस हो या कंपन करती हो, उसे क्या कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन या प्रकंपित वर्ण। इस प्रकार के व्यंजन में कौन सा वर्ण आता है, सिर्फ एक ही वर्ण आता है, वह कौन सा वर्ण है, र। कौन सा वर्ण है, र। जैसे हम र का उच्चारण जब भी करते हैं तो देखते हैं हमारी जिह्वा कम से कम 2 या 3 बार हमारे मसूड़े के पास जाके रगड़ करती है। जैसे उच्चारण करके देखिए, र। र जब भी हम बोलेंगे कम से कम 2 या 3 बार हमारी जिह्वा रगड़ करती है, यानी कि कंपन करती है, जिससे इसको क्या बोला जाता है, प्रकंपित व्यंजन। और प्रकंपित व्यंजन चूंकि इसको रगड़ करती है या कंपन होती है तो इसको प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि यह हमारी मुख से यह वो लुढ़क रहा हो, क्या हो रहा हो, जैसे लुढ़क सा रहा हो, इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं। वह कौन सा नाम है, लुंठित व्यंजन। क्या नाम है, लुंठित व्यंजन। इसको किसके नाम से जानते हैं, लुंठित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। प्रकंपित व्यंजन फिर से समझ लीजिए कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा 2 से 3 बार कंपन करती हो, उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं और उसे लुंठित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंतर्गत एक ही वर्ण आता है, वह कौन सा वर्ण होता है, र। आइए अगला समझते हैं। अगला आपका है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व का अर्थ होता है पास। क्या होता है, पार्श्व का अर्थ होता है पास, अर्थात जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा मसूड़ों को स्पर्श करती है और उसके आस पास से हवा निकलती हो, और ऐसे वर्ण को बोलने में जो होता है वह पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो ऐसे वर्ण में कौन सा वर्ण आता है आपका, ल वर्ण आता है। कौन सा वर्ण आता है, ल। जैसे जब हम ल वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं जैसे ल बोलेंगे तो हमारी जो जिह्वा होती है वह जैसे ही मसूड़े के पास स्पर्श करती है तो हमारे जिह्वा के दोनों बगल से हल्की हल्की सी हवा बाहर निकल आती है, यानी कि उसके आस पास से ही हवा निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। आइए अब अगला समझते हैं। अंतिम है आपका संघर्षहीन व्यंजन। क्या है, संघर्षहीन व्यंजन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संघर्षहीन, यानी कि जिन
व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में, हीन मतलब होता है रहित, अर्थात संघर्ष से रहित जो भी व्यंजन होगा उसका उच्चारण करेंगे तो वह संघर्षहीन व्यंजन के अंतर्गत आता है। और ऐसे व्यंजनों में सिर्फ 2 ही वर्ण आते हैं, वह आपका होता है य और व। य और व का उच्चारण जब भी हम करते हैं तो देखते हैं यह बड़े आसानी से इसका उच्चारण हो जाता है, और इसलिए इसका आसानी से उच्चारण होने के कारण ही कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, संघर्षहीन व्यंजन। तो यहाँ तक समझ में आया। आइए अब यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब चलते हैं इसकी एक एक करके परिभाषा अच्छे से देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसके सबसे पहले प्रकार को। सबसे पहला प्रकार इसका क्या है, स्पर्शी व्यंजन। आइए देखते हैं अब स्पर्शी व्यंजन को। जैसा कि अभी अभी बताया गया कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे उच्चारण अवयव हमारे विभिन्न उच्चारण अवयव लिखिए, हमारे विभिन्न उच्चारण अवयव कहीं न कहीं स्पर्श करते हों, कहीं न कहीं स्पर्श करते हों, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे विभिन्न उच्चारण अवयव कहीं न कहीं स्पर्श करते हो उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और इन स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि 4 वर्गों के प्रथम के 4 वर्ण ही स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वह वर्ग और वर्ण कौन कौन से, आइए देखते हैं। क वर्ग के प्रथम के 4 वर्ण ले लेते हैं, क, ख, ग और घ। ये क वर्ग के प्रथम के 4 वर्ण होंगे और च वर्ग इसमें नहीं आएगा, इसलिए ट वर्ग के प्रथम के 4 वर्ण लेते हैं, ट, ठ, ड, ढ। ये ट वर्ग के प्रथम के 4 वर्ण हो गए। अब इसके बाद त वर्ग के प्रथम के 4 वर्ण, तो त, थ, द और ध। ये त वर्ग के प्रथम के 4 वर्ण हो गए। अब एक अंतिम वर्ग बचा है, उसके 5 वर्ण को ले लेते हैं, प, फ, ब, भ। यानी कि ये जो वर्ण आपके सामने लिखे गए हैं यह स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत। एक बार फिर से देख लीजिए कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे विभिन्न उच्चारण अवयव कहीं न कहीं स्पर्श करते हों, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं।
और इन व्यंजन के अंतर्गत हमारे यही 16 वर्ण आते हैं। और वह 16 वर्ण कौन कौन से हैं? क वर्ग के प्रथम के 4 वर्ण, और फिर ट वर्ग के प्रथम के 4 वर्ण, और फिर त वर्ग के प्रथम के 4 वर्ण, और अंतिम में प वर्ग के प्रथम के 4 वर्ण। यहाँ तक आया समझ में? तो आइए देखते हैं अब अगला। ये आपका पहला था। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? संघर्षी व्यंजन। कौन सा है? संघर्षी व्यंजन। अभी आपको बताया गया कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में जब दो अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि उसमें से निकलने वाली ध्वनियों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, तो ऐसे वर्णों को संघर्षी वर्ण या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो आइए परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे परिभाषा लिखिए, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि उनमें से वायु बाहर निकलने में संघर्ष करती हो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत अभी बताया गया कि तीनों स आते हैं, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। इन वर्णों का उच्चारण करने में आप देखेंगे कि हमारी जिह्वा को संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करने के कारण उसमें रगड़ भी होती है, और रगड़ के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है या गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। आइए तो विशेष में देख लेते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए। आइए विशेष में देख लेते हैं। विशेष करके लिखिए, इसमें लिखिए संघर्षी व्यंजन को ऊष्म वर्ण के नाम से भी जानते हैं। ऊष्म व्यंजन लिख दीजिए। ऊष्म वर्ण या व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। संघर्षी व्यंजन को ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ये तो विशेष में रहा। ऊष्म व्यंजन के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि अभी बताया गया कि जब दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं
उसमें से जो हमारी उच्चारण ध्वनियाँ होती है वह काफ़ी संघर्ष के कारण आती है, और जब वह संघर्ष करती है, रगड़ करती है, तो इससे वायु गर्म होकर बाहर निकलती है। गर्म का मतलब ऊष्मा से है, इसलिए इसे ऊष्मीय व्यंजन या ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? आइए अब देखते हैं आपका अगला आपका कौन सा है? तीसरा है आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन सा है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसको देख लेते हैं कि ऐसा लिखिए कि वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में स्पर्श भी हो और संघर्ष भी हो, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं बताया गया है आपको। इसके अंतर्गत आपके 4 वर्ड आते हैं, और वो 4 वर्ड कौन कौन से हैं? च, छ, ज और झ। इन चारों वर्णों का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं हमारी जो जिह्वा होती है वह तो हमारे मसूड़ों अर्थात ताल में स्पर्श तो करती ही करती है, इसके साथ वह संघर्ष भी करके बाहर आती है। जैसे अगर हम उच्चारण करते हैं क का उच्चारण करते हैं तो यह बड़े आसानी से बाहर आ जा रहा है इसकी ध्वनि, लेकिन जब हम च और छ, ज, झ का उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं इसमें समय भी एक तरह से ज़्यादा लग रहा है, और इन वर्णों का उच्चारण करने में मानो हमारी जिह्वा को संघर्ष भी करना पड़ रहा है, इसलिए इसको स्पर्श के साथ साथ संघर्ष भी होने के कारण स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आया यहाँ तक? आइए अगला देखते हैं। अगला हम लोगों का कौन सा है? चौथा कौन सा है? नासिक्य व्यंजन। क्या है? नासिक्य व्यंजन। अभी बताया गया कि नासिक्य व्यंजन क्या होता है, तो आइए परिभाषा इसकी देखते हैं। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में जिनका उच्चारण करने में नासिका का प्रयोग हो, नासिका का प्रयोग हो, अथवा ऐसे करिए, अथवा हवा का प्रमुख वेग नासिका से होकर बाहर निकले। हवा का प्रमुख वेग नासिका से होकर बाहर निकले नासिक्य व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? नासिक्य व्यंजन कहलाता है।
वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में नासिका का प्रयोग हो अथवा हवा का प्रमुख वेग नासिका से होकर बाहर निकले उसे नासिक्य व्यंजन कहते हैं। और नासिक्य व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं आपको बताया गया है कि सभी पांचों वर्गों के अंतिम पांच वर्ण कौन कौन से हैं। आपका हो जाएगा अंग, इय, अड़, न और म। अर्थात सभी पांच वर्गों के अंतिम के जो पांच वर्ण हैं वह इसके अंतर्गत अर्थात नासिक्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इसको चूँकि यह सभी वर्गों का पांचवा वर्ण होने के कारण इसको एक और नाम पंचम वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो आइए विशेष में उसको भी देख लेते हैं। विशेष करके लिख लीजिए, विशेष पंचम वर्ण होने के कारण पंचम वर्ण, ऐसा लिखिए, सभी वर्गों का पांचवा वर्ण होने के कारण पांचवा वर्ण होने के कारण इसे पंचम वर्ण भी कहते हैं। इसे पंचम वर्ण भी कहते हैं। सभी वर्गों का पांचवा वर्ण होने के कारण इसे एक और नाम से अर्थात पंचम वर्ण के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक हुआ। आइए अब देखते हैं अगला, चौथा तक हो गया। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा आपका है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। अभी आपको समझाया गया कि उत्क्षिप्त व्यंजन होता क्या है। इसकी परिभाषा देख लीजिए। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारी जिह्वा ऐसा महसूस कराती हो, जैसे इन वर्णों को फेंक रही हो, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसे इसके अंतर्गत बताया गया दो ही वर्ण आते हैं। वह दो वर्ण कौन कौन से हैं? ड़ और ढ। इसके बारे में विस्तार से अभी समझाया गया कि इसके अंतर्गत कौन कौन से दो वर्ण आते हैं, ड़ और ढ। तो यहाँ तक हुआ। आइए विशेष में इसके भी देख लेते हैं कि इसको और किन नामों से जानते हैं। तो विशेष करके नोट करिए। विशेष लिखिए, उसमें लिखिए इसे ताड़नजात, द्विगुण
तथा द्विपृष्ठ के नाम से भी जानते हैं। द्विपृष्ठ के नाम से भी जानते हैं। नाम से भी जानते हैं। इसे ताड़न जात, द्विगुण और द्विपृष्ठ नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक हुआ। आइए देखते हैं अगला, पांचवा हो गया। आइए देखते हैं अगला। अगला आपका है प्रकंपित व्यंजन। छठवां हमारा कौन सा है? प्रकंपित व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी जिह्वा कंपन सी करती प्रतीत हो, कंपन सी करती प्रतीत हो, या 2 से 3 बार कंपन करे, 2 से 3 बार कंपन करे, प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत बताया गया था, एक ही वर्ड आता है, वह कौन सा वर्ड होता है? र। यानी कि र वर्ड का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जिह्वा 2 या 3 बार कंपन करती है। इसे प्रकंपित वर्ड कहते हैं। इसका विशेष देख लीजिए कि इसको एक और किस नाम से जानते हैं। विशेष में इसके लिख लीजिए, इसे लुंठित वर्ण के नाम से भी जानते हैं। लुंठित वर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसे लुंठित वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो आइए आज का क्लास यहीं तक देखते हैं। बाकी और जो इसके 2 प्रकार बचे हैं अगली क्लास में देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।